सुंदरवन का जंगल हमेशा की तरह जीवंत था, लेकिन इन दिनों उसमें एक खास रौनक थी। दिवाली आने वाली थी। हर ओर उत्साह था। भालू अपना घर साफ कर रहा था। लोमड़ी नए सामान खरीद रही थी। बंदर जुगनुओं को मना रहे थे कि वे रात को रोशनी करें। उसी जंगल के एक कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का छोटा सा साधारण घोंसला था। मेहनती और नेक दिल टुनटुनी बहुत गरीब थी। न सजावट के लिए पैसे थे, न मिठाई बनाने का सामान। वो अपने घोंसले के बाहर बैठी बाकी पक्षियों की तैयारियां देख रही थी। काश मैं भी अपने घर को दियों से सजा पाती। काश मीठे पकवान बनाकर अपने दोस्तों को खिला पाती, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। खैर, खुशियाँ चीजों में नहीं, मन में होती हैं। उसने आह भरी और सूखे पत्ते टहनियां समेटकर घर साफ करने लगी। कालू कौवा आया था, हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाने वाला। अरे टुनटुनी, इन सूखे पत्तों से दिवाली मनाएगी? दिवाली अमीरों का त्योहार है, तेरे जैसे गरीबों का नहीं। कालू भैया, त्योहार अमीरी गरीबी नहीं, मन की खुशी देखता है। मन की खुशी? अरे, जब जलाने को दिया नहीं, खाने को मिठाई नहीं, तो कैसी खुशी? मेरा घर तो बिजली की झालरों से चमकेगा, तू बस देखती रहना। टुनटुनी का दिल टूट गया, पर उसने हार न मानने का निश्चय किया। टुनटुनी नदी किनारे गई और मिट्टी लाकर अपने नन्हे पंजों से छोटे छोटे दिए बनाने लगी। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पर चेहरे पर सुकून था। वाह, कुम्हार बन गई। इन दियों में चमक कहाँ? मेरे घर में तो बिजली की लाइटें होंगी। कालू भैया, इन्हें मैंने प्यार से बनाया है। मेरे लिए यही सबसे सुंदर है। अरे, तेल है क्या? आंसू भरकर जलाएगी क्या? कां कां कां। उसकी बातें तीर की तरह चुभी, मगर टुनटुनी चुप रही। फिर उसने मिठाई बनाने की सोची। जंगल से जंगली बेर, फूलों का रस और कुछ अनाज इकट्ठा कर छोटे छोटे लड्डू बनाए। वे टेढ़े मेढ़े थे, मगर उसके मन में खुशी थी। तभी कालू अपने दोस्तों के साथ आ धमका। देखो भाइयों, ये है टुनटुनी की शाही मिठाई। लड्डू है या गोबर के गोले? इसे खाकर तो कोई बीमार पड़ जाएगा। टुनटुनी, ये दुश्मनों को खिलाना। सब हंसे। टुनटुनी रो पड़ी। क्यों सताते हो मुझे कालू भैया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तेरा दोष यही है कि तू हम अमीरों की बराबरी करना चाहती है। ये जश्न तेरे लिए नहीं। वह उड़ गया और टुनटुनी चुपचाप अपने लड्डू और दिए कोने में रखकर रोती रही। उसी वक्त उसका दोस्त मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरा। उसने टुनटुनी को रोते देखा। टुनटुनी बहन, रो क्यों रही हो? टुनटुनी ने सब बताया। मिट्ठू को गुस्सा आया। उस घमंडी कालू को सबक मिलेगा, तू चिंता मत कर। वह उड़कर गोलू कबूतर और चिंकी कबूतरी को बुला लाया। तीनों ने मिलकर टुनटुनी को ढांढस बंधाया। हम सब मिलकर तेरी दिवाली मनाएंगे। हाँ, दोस्ती का यही तो असली मतलब है। बताओ क्या करना है? तुम लोगों के अपने घर है, क्यों मेरी चिंता करते हो? अरे पगली, असली दिवाली तो दोस्तों के साथ होती है। फिर सब काम में जुट गए। चिंकी नदी से चमकीले पत्थर लाई। गोलू अच्छे अनाज के दाने लाया। मिट्ठू रंग बिरंगे फूल लेकर आया। सब ने मिलकर घोंसले के बाहर सुंदर रंगोली बनाई। फूलों से सजावट की। लड्डू और स्वादिष्ट बने। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं हिम्मत हार जाती। धन्यवाद नहीं, मुस्कान दे। शाम को हम सब यही दिए जलाएंगे। चारों दोस्तों के प्यार से टुनटुनी का साधारण घोंसला अब प्यारा और उज्जवल लग रहा था। शाम ढली, आसमान सुनहरी रोशनी में नहा गया। टुनटुनी ने अपने छोटे छोटे दियों में फूलों का रस डालकर बाती लगाई। उसने पहला दिया जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे वन देवी, मेरे पास सोना चांदी नहीं, पर सच्ची श्रद्धा है। मेरे इन छोटे दियों और मिठाइयों को स्वीकार कीजिए। मेरे दोस्तों को खुश रखना और कालू भैया को भी सद्बुद्धि देना। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि वन देवी का हृदय पिघल गया। अचानक उसका छोटा मिट्टी का दिया सोने सा चमक उठा।
फिर एक एक करके सारे दिए सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगे। घोंसला स्वर्ग की तरह दमकने लगा। वन देवी की कोमल आवाज आई, टुनटुनी, तुम्हारे सच्चे मन ने मुझे प्रसन्न किया है। दिवाली का अर्थ धन नहीं, दिल का उजाला है। टुनटुनी ने आंखें खोली। उसके सारे दिए अब सोने चांदी के थे। फूलों का रस सुगंधित तेल बन चुका था। लड्डू पंच मेवा बन गए थे, जिनकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई थी। हे वन देवी, आपने मेरी लाज रख ली। ये मेरे जीवन की सबसे सुंदर दिवाली है। उधर कालू कौवा अपने आलीशान घर में मोमबत्तियां और मिठाई सजाए बैठा था। दोस्तों को बुलाकर बोला, चलो टुनटुनी के अंधेरे घर को देखकर आते हैं। आज उसे पता चलेगा असली दिवाली कैसी होती है। देखना, अब तक वो रो रही होगी। पर जैसे ही वे पास पहुँचे, सबकी आंखें चौंधिया गईं। पेड़ से तेज दिव्य रोशनी फूट रही थी। ये टुनटुनी का घोंसला नहीं हो सकता। धीरे से उन्होंने आंखें खोली और दंग रह गए। टुनटुनी का घोंसला सोने की तरह चमक रहा था। दिए जल रहे थे। तभी मिट्ठू, गोलू और चिंकी, शेर राजा, हिरन, खरगोश, सब जानवर रोशनी देखकर वहां आ गए। टुनटुनी बेटी, तुमने सिखाया कि सच्ची दिवाली दिल से मनाई जाती है। तुम्हारे घर की रोशनी पूरे सुंदर वन को उजाला दे रही है। टुनटुनी ने सबको लड्डू बांटे। जिसने खाया उसके मन में शांति और प्रेम भर गया। कालू कौवा और उसके साथी शर्म से झुक गए। मैंने इसे नीचा दिखाया, पर असली अमीरी तो इसके दिल में है। वे चुपचाप लौट गए। उनके घमंड की दीवारें टूट चुकी थीं। पूरे जंगल ने उस रात टुनटुनी के साथ मिलकर दिवाली मनाई। टुनटुनी ने सबको सिखाया कि त्योहार का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि प्रेम बांटना है। अगली सुबह जब टुनटुनी जागी, उसका घर फिर वैसा ही साधारण था। सोने चांदी के दिए फिर मिट्टी के बन गए थे, मगर अब उसका मन पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल था। तभी दरवाजे से आवाज आई, टुनटुनी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। कल की रोशनी ने मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? बीती बातें भूल जाइए कालू भैया। दिवाली का मतलब ही माफी और मिलन है। तुम सच में महान हो टुनटुनी। उस दिन के बाद कालू ने घमंड छोड़ दिया। वो सबका मददगार बन गया। सुंदर वन के हर कोने में टुनटुनी की कहानी गूंज उठी कि सच्ची दिवाली दियों से नहीं, प्रेम और करुणा से जगमगाती है। अंत में टुनटुनी आसमान की ओर देख मुस्कुराई। धन्यवाद वन देवी, आपने मुझे दिखाया कि सच्चा उजाला बाहर नहीं, भीतर जलता है। और उस रात सुंदर वन में जो रोशनी थी, वो सिर्फ दियों की नहीं, दिलों की थी। जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ खुशी उल्लास का माहौल था। पक्षी अपने घरों को अच्छे से सजाने में लगे थे। इस बार टुनटुनी चिड़िया ने ठान लिया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली का जश्न मनाएगी। टुनटुनी बहुत चंचल और खुशमिजाज चिड़िया थी। उसने अपने घोंसले को रंग बिरंगे कागज और दियों से सजाने की योजना बनाई। अगर मैं अपने घोंसले को खूबसूरत बनाऊंगी तो मेरे सभी दोस्त दिवाली मनाने जरूर आएंगे। फिर टुनटुनी ने अपने दोस्तों को बुलाने का काम शुरू किया। उसने तोता, कबूतर और बहुत से पक्षियों को आमंत्रित किया। सबने खुशी खुशी आने का वादा किया, लेकिन एक समस्या थी, कालू कौवा जो हमेशा किसी न किसी तरह से टुनटुनी की खुशियों में खलल डालता था। इस बार भी वो पीछे नहीं रहने वाला था। कालू कौवा टुनटुनी की योजना को सुनकर चिढ़ गया। टुनटुनी को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा। मैं उसकी दिवाली का मजा खराब कर दूंगा। फिर उसने एक योजना बनाई। कालू कौवे ने सभी पक्षियों को अपने पास बुलाया और कहा, टुनटुनी के साथ मिलकर जश्न मनाने को कोई मतलब नहीं। वो हमेशा खुद को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश करती है। हम क्यों उसकी मदद करें?
कुछ पक्षी कालू कौवे की बातों में आ गए और टुनटुनी के दिवाली के जश्न में आने से मना कर दिया। लेकिन कबूतर और तोता, जो टुनटुनी के अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा, हम टुनटुनी के साथ दिवाली मनाएंगे। वो हमारे दोस्त थे और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वहीं टुनटुनी ने अपने जश्न के लिए विशेष तैयारियां की थी। उसने मिठाइयां बनाई, रंगोली सजाई और एक बड़ा दीप जलाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वो एक बड़ा दीप जलाएगी तो सभी पक्षियों का ध्यान उसकी ओर खींच लेगी। जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, टुनटुनी ने अपने जश्न के लिए और भी अधिक मेहनत की। उसने अपने घोंसले को दियों से सजाया और अपने दोस्तों को फिर से बुलाने का फैसला किया। उसने एक संदेश लिखा और उसने कबूतर और तोते के माध्यम से सभी पक्षियों तक पहुंचा दिया। दिवाली का दिन आ गया। टुनटुनी ने अपने घोंसले को दीपों से भर दिया। सब कुछ तैयार था। उसने अपने दोस्तों का इंतजार करना शुरू किया। कबूतर और तोता सबसे पहले पहुँचे। तुम्हारा घोंसला तो बहुत खूबसूरत है। ये दिवाली का जश्न सच में बहुत खास होने वाला है टुनटुनी। धन्यवाद दोस्तों। चलो अब हम और भी दोस्तों को बुलाते हैं। लेकिन कालू कौआ, जो दूर से सब देख रहा था, वो जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसने सभी पक्षियों के पास जाकर कहा, अगर तुम सब टुनटुनी के जश्न में गए तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लेकिन कबूतर और तोता ने कालू कौवे की बातों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने टुनटुनी के साथ मिलकर जश्न मनाने का फैसला किया। सभी पक्षियों ने एक एक करके टुनटुनी के पास आकर जश्न में शामिल होने लगे। सभी पक्षी एकजुट होकर टुनटुनी के साथ दिवाली मनाने लगे। उन्होंने मिठाइयाँ खाई, दिए जलाए। लेकिन तभी कालू कौवा टुनटुनी के घर के पास आया। तुम सब क्यों टुनटुनी के जश्न में आए हो? वो तुम्हें धोखा दे रही है। लेकिन कबूतर और तोता ने एकजुट होकर कालू कौवे का सामना किया। टुनटुनी हमारी दोस्त है, हम उसे जानते हैं और वो हमें कभी धोखा नहीं देगी। कालू, तुम्हारी चालाकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी दोस्ती को बनाए रखेंगे। कालू, तुम अपनी चालाकियों से हमें नहीं रोक सकते। हम सब मिलकर इस दिवाली को एक साथ मनाएंगे। कालू कौवे को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कौवे दोस्तों को बुलाकर कहा, सुनो दोस्तों, हमें टुनटुनी के जश्न को बर्बाद करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। सभी कौवे उसकी बात से सहमत हो गए और उन्होंने टुनटुनी के जश्न को खत्म करने का फैसला किया। जब सभी पक्षी जश्न में व्यस्त थे, तब कालू कौवे के दोस्तों ने अचानक आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिठाइयों को बिखेर दिया और दियों को बुझा दिया। सभी पक्षी डर गए और उड़कर इधर उधर भागने लगे। लेकिन टुनटुनी ने हिम्मत नहीं हारी। डरो मत दोस्तों, हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। हमारी दोस्ती सबसे बड़ी है और हम मिलकर कालू कौवे को सबक सिखाएंगे। सभी पक्षियों ने टुनटुनी की बात को सुना और एकजुट होकर कालू कौवे का सामना करने का निश्चय किया। कालू, तुम हमारी दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। हम सब मिलकर तुम्हारी चालाकियों का सामना करेंगे। तुम्हारी सारी चालें हमें नहीं रोक सकती। हम सब मिलकर इस दिवाली को मनाएंगे। सब पक्षियों को एक साथ देखकर कालू कौवा डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर टुनटुनी और उसके दोस्तों ने फिर से जश्न मनाना शुरू किया। उन्होंने मिलकर मिठाइयाँ बनाई, दीप जलाए और गीत गाए। हमारी मित्रता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज की दिवाली हम सबके लिए बहुत खास है। इस दिवाली ने सभी पक्षियों को एक नई सीख दी। उन्होंने समझा कि मित्रता और एकता ही असली खुशी का स्रोत है। कालू कौवे ने भी महसूस किया कि अकेले रहने से उसे कोई खुशी नहीं मिलती। जैसे ही रात हुई, टुनटुनी उसके दोस्तों ने मिलकर आसमान में दिए जलाए और एक नई कहानी लिखी, मित्रता की, खुशी की और एकता की। कालू कौवे ने अपनी गलतियों से सीख ली और उसने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। टुनटुनी ने सभी को अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा, दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया ने दिवाली का त्योहार न केवल अपने जश्न के साथ मनाया, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर एकता और मित्रता का संदेश भी फैलाया।